जनों, आज दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मादि देव द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस वराह कल्प में धरा धाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पादार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई है, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई। उस समय उनका शरीर कांप रहा था। वहाँ उनकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधा और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत है। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनवर्णनीय है। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोकों का मुझे दर्शन कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरो भाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्म द्रव नित्य अक्षरणीय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहाँ ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब यानी कि तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। वे चकित हो गए। वहाँ से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्न दिव्य वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमा बढ़ रही गई थी। उसी वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा, जिससे विरजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शुभ दिखाई देता था तथा दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। तब वहाँ विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योत के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमला नाल के समान धौल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उस शेषनाग की गोद में महान लोकमय लोकवंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धमाभिमानी देवताओं ने ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषयों में तो कहना ही क्या। वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य शालिनी, श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षद द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देख उन्होंने मना किया। तब देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिका थी, अंतःपुरी में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी, जो शतचंद्रना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में वेद की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा।
शतचंद्र नाना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी, यह शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। शुभे, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। शतचंद्र नाना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गाम तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे। जान पड़ता कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिस समय उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, श्री विष्णु बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, वहीं हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शतचंद्र नाना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आए और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहाँ गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाले गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं के समुदाय में सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित अलंकृत कर रहा था। वहाँ श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी। तट पे बने हुए करोड़ों प्रसाद उनकी शोभा बढ़ाते थे तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी है। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमणों तथा वंशी वट के कारण वहाँ की सुषमा और बढ़ रही है। वहाँ सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित परागों को चारों ओर पुनः पुनः बिखरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही है। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अच्छे बटों से अलंकृत है। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चदों उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों से की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भ्रमरों की गुंजारव संगीत की सृष्टि करती है तथा मत मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहाँ बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं शत शत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती है। स्वच्छंद गति से चलने वाली और सुंदरियां मणि रत्नमय भक्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहाँ के रत्न जटिल आंगनों में भागती रहती है। उनके गले में हार और बाहों में केवल शोभा देते हैं। नुपुरों तथा करधनी की मधुर झंकार वहाँ गुजरती रहती है। वे गोपंगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती है। वहाँ द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सब के सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की है। सुशीला, सुरुचा तथा सद्गुणवती है। सभी सबसा और पीली पूंछ की है। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहाँ सब और विचर रही है। उनके घाटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किंकड़ी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। वे सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली है। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा और है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाले उन गायों के शरीर पर तुरड़ियों के करचिन्ह शोभित है, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं।
हिरन के समान छलांग लगाने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में वेद की छड़ी लिए हुए और दूसरे के हाथ में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उन्हें सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य नीच निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहाँ उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल था तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमकता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से सम्मानित तथा श्री दामा पवित्र 8 गोपालों के द्वारा सेवित है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाली चवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत है जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वच्छता पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रिकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अनंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं, जिसमें वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथ में कंकड़ की छटा छिटक रही है। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।